हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर अक्षय कुमार फिर से आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर साइंस विद अक्षय सर, यानी कि मैं। तो अब आज हम बात करेंगे फाइल सिस्टम और डीबीएमएस में क्या कंपैरिजन है उसके बारे में। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं क्या है कि फाइल सिस्टम जो है इट स्टोर्स डेटा इन सेपरेट फाइल्स। फाइल सिस्टम क्या करता है कि ये जो डेटा स्टोर करता है वो सेपरेट फाइल्स में स्टोर करता है। एंड डीबीएमएस इट स्टोर्स डेटा इन स्ट्रक्चर्ड डेटाबेसेस। ठीक है, कैसे, इसको थोड़ा सा एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कि एक स्टूडेंट है और उस स्टूडेंट का जो डेटा है वो एक हो गया फी, एक हो गया आपका क्या कहते हैं उसको, हाँ रिजल्ट, और एक हो गया आपका फीस हो गया, रिजल्ट हो गया और प्रोफाइल हो गया, जो कि सीटी के पास रहता है, मतलब क्लास टीचर के पास रहता है। फी, रिजल्ट एंड प्रोफाइल। फी कितना है, जो भी फी का रिकॉर्ड रहेगा उसमें भाई लिखा रहेगा क्या, रोल नंबर, नेम और क्लास। ये तीन चीज रिजल्ट में भी रहेगा, ये तीन चीज प्रोफाइल में भी रहेगा। तो फाइल सिस्टम क्या करता है कि एक एक का फाइल बनाएगा, फी का फाइल बनाएगा, रिजल्ट का फाइल बनाएगा, प्रोफाइल का फाइल बनाएगा। ठीक है, सेपरेट फाइल में स्टोर करेगा डेटा को। जबकि ये क्या करेगा, इट स्टोर डेटा इन स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस का मतलब कि इन सभी का रिकॉर्ड जो है वो अलग अलग एक रिकॉर्ड बनेगा जो कि इंटर रिलेटेड रहेगा एक दूसरे से। कैसे इंटर रिलेटेड रहेगा, तो पी के रहेगा। ठीक है, पी के मतलब प्राइमरी की के थ्रू। ठीक है, आगे मैं इसका जब साइड बाय साइड कंपैरिजन बताऊंगा तो ये बताऊंगा कि पीके जो है बिना पीए कैसे मेन रोल प्ले करता है। ठीक है, अभी आपको ये समझना है कि फाइल सिस्टम में इट स्टोर्स डेटा इन सेपरेट फाइल्स, अलग अलग एक फाइल बनेगी, जबकि यहाँ पर सेपरेट टेबल्स या रिकॉर्ड्स बनेंगे और वो सभी एक दूसरे से रिलेटेड रहेंगे। ठीक है, अब आगे इनके कंपैरिजन को हम देखते हैं। ओके, तो अब बात कर लेते हैं साइड बाय साइड कंपैरिजन ऑफ फाइल सिस्टम एंड डीबीएमएस। तो कुछ बेसिस मैंने यहाँ पे बनाया है, उसको देख लेते हैं। पहला बेसिस है कंपैरिजन का डेटा स्टोरेज। तो ऑब्वियस है ये एक बेसिक सा कंपैरिजन है, क्या भाई, कि ये जो है डेटा स्टोर करेगा फाइल में और ये स्टोर करेगा डेटाबेस में। यहाँ मैंने टेबल्स इसलिए लिखा बिकॉज इट स्टोर्स डेटा इन अ डेटाबेस यूजिंग टेबल। ओके, जब भी वो डेटाबेस में स्टोर करेगा तो टेबल के हेल्प से स्टोर करेगा, तो मैंने टेबल्स लिख दिया। और दूसरा जो है आपका रिडंडेंसी। दूसरा रिडंडेंसी बेसिस इसलिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिडंडेंसी यानी डुप्लीकेसी। डुप्लीकेसी का मतलब ये हो गया कि इसमें डुप्लीकेसी जो है बहुत हाई चांस है कि एक ही रिकॉर्ड कई बार जो है डेटा आएगा, और इसमें डेटा डुप्लीकेसी का चांस बहुत कम है। ठीक है, बहुत कम है। कैसे, एक एग्जांपल जो हम लोग पिछला वाला एग्जांपल जो उसमें देख रहे थे, फी, फिर आपका रिजल्ट, उसके बाद हो जाएगा आपका फी, रिजल्ट एंड प्रोफाइल। अब इसमें जो है एक चीज ये क्या करेगा, फाइल सिस्टम फीस का भी रिकॉर्ड बनाएगा, फीस का भी एक फाइल बनाएगा, रिजल्ट का फाइल बनाएगा, प्रोफाइल का फाइल बनाएगा। और उसमें जो है तीनों में रोल नंबर, नेम, क्लास, ये तीनों में रहेगा। ठीक है, तो आप देखिए, अब ये रोल नंबर, एक ही बच्चे का रोल नंबर, नेम, क्लास फीस वाले फाइल में भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो फिर डेटा डुप्लीकेसी हो रहा है ना। यहाँ पर बहुत हाई चांस है, एक ही डेटा हम बार बार लिख रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है, बिकॉज फाइल सिस्टम में डेटा इंटर रिलेटेड नहीं होता है। तो यहाँ पर डुप्लीकेसी के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि रोल नंबर, नेम, क्लास तीनों में आपको देखने को मिलेगा, जबकि इसमें लो रहेगा। लो मैं यहाँ पर नन भी लिख सकता हूं, लेकिन कहते ना कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, कोई सॉफ्टवेयर, कोई रोबोट परफेक्ट नहीं होता है सबको। यहाँ तक कि जो टॉयलेट क्लीनर होता है उसके लिए भी कहा जाता है क्या, कि इट किल्स 99.9% जर्म्स। तो यहाँ पे वो कैसे हो सकता है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे लो लिखा हुआ है
कि इसमें लो चांस है। भाई हम ह्यूमन बीइंग है, हम ही डेटाबेस डिजाइन कर रहे हैं, हम ही इंसर्ट कर रहे हैं, तो कुछ गलती हो सकती है जहां डेटा डुप्लीकेसी पॉसिबल है। उसके लिए भी डीबीएमएस में कुछ चीजें थ्योरी बनाई गई है जिन्हें हम नॉर्मल फॉर्म कहते हैं, ठीक है, तो वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो यहाँ पर रिडंडेंसी का मतलब हो गया क्या भाई, इसमें हाई होगा, डुप्लीकेसी हाई होगा डेटा का, और इसमें लो होगा। अब आते हैं कंसिस्टेंसी, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी को समझने के लिए एक एग्जांपल बताता हूं कि केबीसी में जो है अमिताभ बच्चन एक बार अपना सुना रहे थे स्टोरी, अमर अकबर एंथोनी एक फिल्म है, होप सो आपने भी देखा होगा। तो उसमें जो है विनोद खन्ना जो अमर बने हैं वो पुलिस वाले हैं, और वो एंथोनी को बहुत पीटते हैं क्योंकि ये मवाली टाइप काम कर रहा था, और पीटते हैं और पीट के उनको जेल में पहुंचाते हैं। तो अमिताभ बच्चन कह रहे हैं कि जब पीटते हैं तो एक बार दाग यहाँ पे लगता है मार का, ठीक है, फिर उसके बाद ये पूरा यहाँ यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है, ऐसे ये दो लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन जब भाई एक साथ तो सीन होगा नहीं, जब बस्ती में पीट रहे थे तो यहाँ और यहाँ दिखाया गया, लेकिन जब जेल में गए तो यही दाग यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया। फिर हर सीन में जो है दाग हमेशा जगह अपना चेंज करते रहता है, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी ऑफ सीन जो है वो नहीं बना था कि भाई यहां तक था तो इसके बाद यहां आना चाहिए था, नहीं यहां आके निशान कहीं और चल गया। तो कंसिस्टेंसी वर्ड आपको समझ में आ गया होगा कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। तो यहां पर कंसिस्टेंसी पुअर है, यहाँ पे बहुत हाई है। पुअर किस लिए, इसी एग्जाम्पल को लेके हम चलते हैं। क्या कि आपको दिख रहा होगा रोल नंबर, नेम और क्लास, ठीक है। तो अब रोल नंबर मैं कह रहा हूं कि यहां पर कोई बच्चा है जिसका रोल नंबर जो है मान लो 101 है, नेम उसका जो है क्या नाम लिखें, चलो नेम हम अपना ही लिख देते हैं, अक्षय, ओके, और क्लास 12th है, सॉरी क्लास 11 है, ठीक है, क्लास 11 है। अब जो है भाई फीस में भी वही रिकॉर्ड होगा, इसमें फाइल सिस्टम में फाइल फी का फाइल जो है उसमें भी वही होगा, रिजल्ट में भी वही होगा, प्रोफाइल में भी वही होगा। लेकिन बच्चा एग्जाम पास कर गया, ठीक है, तो प्रोफाइल में सीटी जो है मतलब क्लास टीचर जो है चेंज हुआ, तो उसने क्लास को क्या किया कि भाई क्लास को 12th कर दिया, रजिस्टर आगे बढ़ा दिया, फाइल जो है आगे बढ़ा दी कि भाई अब ये लो तो प्रोफाइल का तुम क्लास टीचर बने हो, क्लास 12th के बच्चों का ये है। तो अब जो अक्षय है वो तो 12th में पहुंच गया, लेकिन ये अपडेशन यहां नहीं हुआ, ये अपडेशन यहां नहीं हुआ। मान लो याद आया फीस जमा करने गए तो अपडेट कर दिया। कुछ स्कूल्स में क्या होता है कि 11 और 12th की फीस सेम होती है, ठीक है, तो अगर यहाँ पर 12th नहीं भी अपडेट होगा तो फीस तो सेम है, तो काम तो चल जाएगा। होता है भाई, आप उस स्कूल में पढ़ते हो तो बहुत बहुत अच्छी बात है, लकी आप है, ठीक है। तो ये 12th जो है यहाँ अपडेट नहीं हुआ भी तो भी काम चल गया, लेकिन यहाँ पे कंसिस्टेंसी तो नहीं ना बनी, डेटा कंसिस्टेंट तो रहा नहीं। भाई यहाँ 12th हुआ तो यहाँ भी तो 12th होना चाहिए ना, यहाँ भी 12th का रिजल्ट का एक बनना चाहिए, चलो रिजल्ट बाद में बनेगा लेकिन फीस में तो 12th होना चाहिए, है ना। तो इसी को कहते हैं कंसिस्टेंसी, और यहाँ पर कंसिस्टेंसी बहुत पुअर है, जबकि यहाँ पे हाई है। रीजन कि यहाँ पर यूज होता है पीके यानी प्राइमरी की, ठीक है, पीके यानी प्राइमरी की। अब यहाँ पर जब 101 का डेटा अपडेट हुआ तो इंटर रिलेटेड है सभी, तो 101 का फीस में क्लास भी अपडेट हो जाएगा। और मैं कहूं कि क्लास की जरूरत ही क्यों है लिखने की, बच्चे का रोल नंबर ही काफी है ना, जिसको कुछ स्कूल्स में स्टूडेंट आईडी भी यूज करते हैं, कुछ क्या कई हर स्कूल में स्टूडेंट आईडी यूज होता है फी रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए, ना कि क्लास के रिकॉर्ड मोड को मेंटेन करने के लिए। तो 101 जो है वो केवल मैं यहाँ पर 101 भी लिखूंगा तो अक्षय का फीस जो है वो चलता रहेगा, बाकी डिटेल देने की जरूरत ही क्या है ना। रिजल्ट वहां पर भी 101 ही है, प्रोफाइल 101 ही है, तो तीनों में डेटा जब एक बार यहां पर अपडेट होगा तो ऑटोमेटिक है कि तीनों इंटर रिलेटेड है, तो 101 का डेटा सब जगह अपडेट हो जाएगा। रीजन पीके और एफके यानी कि प्राइमरी की और फॉरेन की वजह से, ठीक है। यहाँ पे वो प्राइमरी की बना हुआ है लेकिन वही उस टेबल में जाकर वो बैठा है, जो कॉलम है आपका रोल नंबर का वो क्या कहलाएगा, फॉरेन की। तो इस वजह से यहाँ कंसिस्टेंसी के चांसेस हाई है, जबकि यहाँ पे कंसिस्टेंसी के चांसेस लो है। मैंने अपडेट करके बता दिया
डिलीट करने में भी वही चीजें होती हैं, ठीक है, कि यहाँ डिलीट हुआ तो यहाँ भी डिलीट होना चाहिए ना। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, 101 का रिकॉर्ड, मान लो कि ये नहीं है, फीस है, फीस बच्चे की सबमिट नहीं हुई है, स्कूल मैनेजमेंट ने कहा कि नाम काट दीजिए, ठीक है। अब नाम यहाँ से कट गया, लेकिन यहाँ रजिस्टर में जो है, जब तक यहाँ से नहीं उसको मिलेगा अपडेट, तब तक तो वहीं पड़ा रहेगा, रजिस्टर में नाम चलते रहेगा। और फिर बाद में अच्छा इस बच्चे का तो अकाउंट डिपार्टमेंट में जाके, ये हम लोग फेस करते हैं तो बता रहे हैं, अकाउंट डिपार्टमेंट में जाकर पता करते हैं तो पता चलता है कि वो बच्चा जो है वो तो स्कूल छोड़ के चला गया, और हम लोग जो है 1 महीने से अब्सेंट 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 लिख रहे हैं, मोबाइल नंबर ऑफ आ रहा है बाकी, और अकाउंट डिपार्टमेंट ने बताया नहीं, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ डिलीट करते वक्त भी कंसिस्टेंसी जो है फाइल सिस्टम में पुअर रहेगी, और यहाँ पर हमेशा हाई रहेगी, जस्ट बिकॉज ऑफ पीके एंड एफके। डेटा रिडंडेंसी में भी जो ये पीके बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। अब आते हैं शेयरिंग। तो शेयरिंग इसमें डिफिकल्ट है फाइल सिस्टम में, और इसमें इजी है। रीजन रीजन ये है कि हमारा जो डेटा है फाइल सिस्टम में, वो मल्टीपल फाइल्स में बटा हुआ है। एक ही बच्चे का रिकॉर्ड जो है मल्टीपल प्लेसेस पे है, मतलब कि एक फाइल, एक फी हो गया, एक रिजल्ट हो गया, अगर एग्जांपल ले तो प्रोफाइल का। तो भाई डेटा फैला हुआ है, बिखरा हुआ है कह सकते हैं, सेंट्रलाइज्ड नहीं है डेटा, ठीक है। अगर डेटा सेंट्रलाइज्ड रहता कि अगर फी डिपार्टमेंट को भी स्टूडेंट का रिकॉर्ड देखना है या फिर सीटी को भी, तो डेटा सेंट्रलाइज्ड है, दोनों डेटा एक्सेस कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर तो है कि हर आदमी जो है अलग अलग डेटा को जो है एक्सेस कर रहा है ना, सेम स्टूडेंट का डेटा। तो इसीलिए यहाँ पर शेयरिंग जो है वो डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। दूसरा, इसमें इजी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर डेटा जो है सेंट्रलाइज्ड है, ठीक है, और हर डेटा एक दूसरे से रिलेट करता है, जस्ट बिकॉज ऑफ पीके एंड एफके जो मैंने इससे पहले लिखा था। तो हर आदमी जो है सेम डेटा एक्सेस कर रहा है, मतलब एक बच्चे का डेटा एक्सेस कर रहा है तो सेम डेटा एक्सेस कर रहा है, बस वो क्या कर रहा है कि अपना जो भी रिकॉर्ड है उसको फिल्टर कर ले रहा है। कैसे? जैसे कि आप 10th का रिजल्ट अगर आपने निकाला होगा, देखा होगा, तो 10th का रिजल्ट सीबीएसई क्या करता है कि अगर 10 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है तो 10 लाख बच्चों का डेटा वो डाल देता है, सबसे शेयर कर देता है, ठीक है। अब उसमें जो है आप फिल्टर अप्लाई करते हो, क्या भाई, कि मेरा रोल नंबर है, मेरा एडमिट कार्ड नंबर है, मेरा ये है, और वो फिल्टर करके आपका डेटा आपको दे देता है, ठीक है। स्कूल वाइज रिजल्ट सीबीएसई अलग भेजता है, ताकि भाई स्कूल अपने बच्चों का लिस्ट देख पाए कि कितना पास है कितना फेल है। तो इसीलिए जब एक सेंट्रलाइज्ड, अब देखो दुनिया, इंडिया भर के जितने हाई स्कूल के बच्चे उनके पेरेंट्स हैं, एक सेंट्रलाइज्ड डेटा को एक्सेस कर रहे हैं, है ना। ये नहीं कि वो अलग डेटा एक्सेस कर रहा है, उस बच्चे के पास अलग डेटा है, ऐसा तो उसने कुछ किया नहीं। तो यहाँ पर वो चीजें इजी हो जाती हैं, ठीक है। फैला हुआ डेटा नहीं है कि अब यहाँ हिंदी का मार्क्स यहाँ है तो मैथ्स का मार्क्स वहां जाके देखो, प्रैक्टिकल मार्क्स यहाँ पे, थ्योरी अलग से आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जबकि यहाँ पर डिफिकल्ट होता है ना। अगर रिजल्ट का बनेगा तो ऑब्वियस है कि डेटा जो है वो फैला रहेगा, तो यहाँ पर शेयरिंग इजी नहीं हो पाएगी। सेंट्रलाइज डेटा होने की वजह से शेयरिंग इजी होती है। तो होप सो ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब आते हैं सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी इसमें लेस है और सिक्योरिटी इसमें ज्यादा है। रीजन, क्योंकि यहाँ पर जो है यूजर आईडी पासवर्ड जो है दिया जाता है, और ऑथराइज्ड यूजर ही उस डेटा को एक्सेस कर पाए, इस इंटीग्रिटी को जो है मेंटेन किया जाता है, ठीक है। जबकि इसमें जो है सिक्योरिटी कम होती है, क्योंकि आप क्या करोगे, फाइल पे जो है पासवर्ड लगा दोगे, बहुत ज्यादा करोगे तो, और फिर उसके बाद तो कॉपी पेस्ट कहीं भी करके उसको डेटा जो है वो ले ही सकता है। यहाँ पर भाई दिक्कत है इन सब चीजों में। बैकअप, बैकअप के साथ मैं एक और चीज ऐड करूंगा, बैकअप एंड रिकवरी। ओके, बैकअप एंड रिकवरी। रिकवरी जो है, बैकअप एंड रिकवरी, इसमें मैनुअल होगा, भाई पेन ड्राइव में रखो या फिर कहीं और बैकअप लेके रखो, वो यहाँ ऑटोमेटिक होगा। आपने जैसे मोबाइल में आपका होता है ना कि डेटा अपडेट होते रहता है, या कोई ऐप है आपने जो है ऑटो अपडेट पे रखा तो अपना अपडेट करते रहेगा, तो वैसे ही जब भी यहाँ पर बैकअप और रिकवरी की बात आएगी तो ये अपना ऑटो अपडेट पे रखेगा। अगर आपने क्लाउड फैसिलिटी दी है या आपके डीबीएमएस के साथ क्लाउड फैसिलिटी भी आ रही है, तो ऑब्वियस है कि और ज्यादा इजी हो जाएगा, शेयरिंग भी और इजी हो जाएगा, सिक्योरिटी भी हाई रहेगी, और बैकअप और रिकवरी भी सही से हो पाएगा, ठीक है। कॉस्ट, ऑब्वियस है कि जितना मीठा डालेंगे चाय उतनी मीठी होगी, ये मीठी चाय हो गई,
अरे सॉरी, मैंने उल्टा लिख दिया है यहाँ पर। क्या भाई, कि कॉस्ट इसमें लो रहेगा और इसमें हाई रहेगा। ओके, तो जितनी, अभी मुझे ध्यान गया है, होता है जल्दी में आदमी लिख देता है। तो जितनी चाय जो है वो आपको मीठी डालनी है, तो चीनी जितना डालेंगे उतना मीठा चाय बनेगा। तो इसीलिए इसमें जितनी ज्यादा, क्या कहते हैं, क्वालिटीज हैं, उस हिसाब से ये हाई है। और इसमें मीठा कम है, क्योंकि क्वालिटीज कम है, इसलिए इसका प्राइस लो है। ठीक है। तो अब आप, जो सिलेबस का पार्ट था उसमें ये था कि भाई डेटाबेस क्या होता है, डेटा क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है, नॉलेज क्या है, और एडवांटेज ऑफ डीबीएमएस एंड लिमिटेशन ऑफ फाइल सिस्टम। तो लिमिटेशंस तो आपको दिख ही गया, ये सारी चीजें उसकी कमियां हैं। तभी ना, जब कोई कमी होती है तभी ना हम अगले पे जाते हैं भाई। हर आजकल का तो जमाना ही है, अगर आप में कोई कमी है तो आपको वो इंसान छोड़ देगा, किसी और को पकड़ लेगा। ठीक है। अब बोलोगे सर थोड़ा पर्सनल हो रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं। तो फाइल सिस्टम में क्या हो गया कि इतनी सारी लिमिटेशंस है जो कि आपके सिलेबस का पार्ट है, और ये इसका एडवांटेज है। ठीक है। तो अब अलग से कुछ मैं वीडियो बनाऊं कि एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस या फिर फाइल सिस्टम के लिमिटेशंस क्या है, तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है। तो होप सो ये समझ में आ गया होगा, साइड बाय साइड कंपैरिजन। ये यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ था जिसको मैंने सही कर दिया। लो, ठीक है, ये हमेशा सस्ता ही रहेगा, इजी है। नॉर्मल कंप्यूटर में फाइल बनाना कौन सा कॉस्ट लग रहा है, लेकिन डीबीएमएस में तो आपको सॉफ्टवेयर खरीदना पड़ेगा ना अलग से, जहां पर आपका पैसा जाएगा ही जाएगा, हर काम तो फ्री में हो नहीं पाएगा। तो ये है। तो होप सो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अब कल, मतलब कल कह रहा हूं, अब नेक्स्ट ईयर से हम लोग एसक्यूएल पढ़ना शुरू करेंगे। ओके। इधर बीच में तो 2-3 दिन बिजी रहूंगा मैं, तो इसलिए मैंने कहा नेक्स्ट ईयर ही आपको अब जो है मिल पाएगा क्या, एसक्यूएल। ठीक है। तो अब इसको जो है सही से पढ़िए, एसक्यूएल कोडिंग का वेट आप लोग कर रहे हैं। बहुत मजेदार वीडियो बनने वाला है अगला, अगला आने वाला है। क्यों? क्योंकि डीबीएमएस मेरा भी फेवरेट टॉपिक है, खासतौर पे उसमें कोडिंग करना, एसक्यूएल में कोडिंग करना, टेबल को क्रिएट करना, और ये सब मेरा सबसे फेवरेट अगर टॉपिक कहेंगे तो यही है। ठीक है। तो इसलिए बहुत मजेदार वीडियो बनने वाला है। अब इस वीडियो को यहीं तक एंड करते हैं, एंड थैंक यू। और एक और रिक्वेस्ट, प्लीज